स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के हवाले से क्लास 9 और चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, फोर्सेस को कंसिडर किए हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसके बारे में हम बात करते हैं, स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं। आपको याद होगा आपने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कि जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं चीज़ों को मेल करने के लिए। जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनकी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, क्या उनको हम कह सकते हैं कि उनके किस बेस में हम बुलियन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट स्केलर देन सेकंड वेक्टर्स। अब स्केलर्स क्या हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर्स के। जब हम बात करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ हमें किसी और टर्म की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती, ऐसी टर्म्स को हम नाम देते हैं स्केलर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम किसी मैस को मेजर करते हैं। जब हम मैस को मेजर करते हैं तो आप जानते हैं मैस को हम कैसे मेजर करते हैं, 10 किलोग्राम। अभी 10 किलोग्राम क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब मैस किसी भी तरीके से 10 किलोग्राम ही रहेगा, अप साइड डाउन साइड राइट साइड आप कहीं पर भी इसको ले जाएं वो 10 किलोग्राम ही रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। क्योंकि हम उस मैस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट इस एक टर्म एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है दैट इज 10। जब फिर हम बात करते हैं लेंथ की तो हम कहते हैं जी हमारे पास 5 मीटर लेंथ है, तो हम उस लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट इस मैग्नीट्यूड की जरूरत है दैट इज 5। सो हम कह सकते हैं स्केलर्स और फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स और फिजिकल क्वांटिटीज which need only magnitude for their description। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उनको हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड का। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स जैसे भी मैंने बात की, हम कहते हैं हमारे पास मैस है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, हमारे पास 10 किलोग्राम मैस है, 5 ग्राम मैस है, 5000 किलोग्राम मैस है। तो यहाँ पर हमें जस्ट एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं लेंथ की। हम कहते हैं 10 मीटर लेंथ हमारे पास, 5 किलोमीटर लेंथ है हमारे पास। इस तरीके से हम बात करते हैं टाइम की, 5 सेकंड है हमारे पास, 10 सेकंड है हमारे पास। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है, इसके साथ हमें किसी भी दूसरी टर्म की ज़रूरत नहीं है। ऐसी टर्म्स को हम, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की दूसरी टाइप है दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। क्योंकि जब हम किसी टर्म को एक्सप्लेन करना चाहें, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम वहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड का यूज़ ना करें, बल्कि हमें साथ वहाँ पर डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े,
तब जाके उस समीकरण को, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है वेक्टर्स का। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज need magnitude along with डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन क्वांटिटीज को नाम देते हैं वेक्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाएगी तो क्या होगा, उस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। जब भी हम बात करेंगे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम कहते हैं हम 10 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक हम इस फोर्स के साथ इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो इस 10 न्यूटन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हम उस 10 न्यूटन की फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, वो हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, या फिर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है और वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक देखा वेलोसिटी का, तो हमने कहा था कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके लिए हमने एक लाइन के ऊपर लगा दी थी जिसमें ये शो हो रहा था कि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो हमने बात की थी वेलोसिटी के लिए कि वेलोसिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, एक स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन एक महसूस डायरेक्शन में होगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर है और उस वेक्टर की मदद से ही हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और वेलोसिटी भी एक महसूस डायरेक्शन में ही होगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन की हमने बात की, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने बात की थी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन या तो आगे की तरफ होगा या फिर पीछे की तरफ होगा, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। अब यहाँ हम वेक्टर्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स की जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है और हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे आपने इससे पहले भी देखा कि मैंने वेलोसिटी की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, तब हमने वहाँ पर उसको वेक्टर बनाने के लिए एक लाइन यूज़ की, जबकि जब हमने स्पीड की बात की, स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमने दोनों के लिए सिम्बल्स तो सेम यूज़ किए v, लेकिन उनमें एक डिफरेंस रख दिया कि हमने वेलोसिटी के लिए जब हमने v सिंबल यूज़ किया तो उसके ऊपर एक लाइन डाल दी और हमने कह दिया कि ये वेक्टर है। सो हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल के ऊपर, जैसे हमने बात की वेलोसिटी की, हम एक एरो हेड डाल देते हैं, या तो वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर उसके साथ हम एरो बना सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है जिससे हम किसी वेक्टर को शो कर सकते हैं सिंबॉलिकली, वो ये है कि हम उस सिंबल के नीचे एक एरो हेड बना दें, या फिर
एक और मेथड जिससे हम किसी वेक्टर को शो कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो कर सकते हैं कि ये वेक्टर है, वो क्या है कि हम उस लेटर को, सिंबल को बोल्ड कर दें, गाढ़ा कर दें। अगर आपके पास कोई सिंबल विद एरो हेड मौजूद है, चाहे वो एरो हेड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या फिर वो सिंबल बोल्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंबल क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है कि वो जो क्वांटिटी है जिसकी वो सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्या हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली ड्रा करना चाहते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के आगे एक एरो हेड लगा देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड की बेस पर ही हम इस लाइन की लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइंस ड्रा कर लेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर मौजूद है जिसको हमने ग्राफिकली ड्रा करना है, हम उसके पैरेलल, जैसे भी हमने बात की कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर एक डायरेक्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हमने बात की, हमने कहा कि हमारे पास हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और हम वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हम उस वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग, क्योंकि उसके पैरेलल यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइंस ड्रा की हैं, इनके ऊपर कुछ स्केल्स बना लेंगे, कुछ लाइंस ड्रा कर लेंगे और उनको हम नंबर्स दे देंगे। स्केल्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जो हमारे पास स्केल्स को शो करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं फोर्स की, और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम 4 न्यूटन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, ईस्ट के, क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा हम तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, वो ईस्ट डायरेक्शन में ही अप्लाई करेंगे, इस लाइन के पैरेलल अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, देन हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रेट लाइन को कट कर लेंगे। कितना कट कर लेंगे, जहाँ तक हमारे पास ईस्ट लाइन पे 4 स्केल शो कर रहे हैं, वहाँ से हम कट कर लेंगे और वहाँ पर एक एरो हेड बना देंगे। अब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसको हम नाम देते हैं ए से बी। अब ये जो ए से बी लाइन है ये हमारे पास इस 4 न्यूटन के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स की, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जबकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी, वेक्टर्स के लिए हमने उसकी सिंबॉलिकल नोटेशन भी देखी, एंड देन हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा कि हम उस वेक्टर को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।